हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे उम्मीद करते ठीक होंगे मस्त से पढ़ रहे होंगे। आज जो शुरू करने वाले हैं सुगम गणित कक्षा 7 का संख्या पूर्णांक संख्या। अब बात आता है कि पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे। तो पूर्णांक संख्या वह आता है। तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा जीरो यहाँ है तो इसमें जो है रेखा में दर्शाने के लिए इधर जो है प्लस में होता है यानी पॉजिटिव में होता है, और इधर नेगेटिव यानी माइनस में होता है। तो इधर एक प्लस में हो जाएगा, इधर +2 +3 ऐसे चलते रहेगा प्लस में, और इधर होता है -1 माइनस में हो जाएगा 2 -3 -4। तो इसी तरह माइनस यानी माइनस और प्लस रहेगा तो उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी कोई संख्या हो सकता है, उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अब कहता है कि सचर का नियम जो होता है क्या होता है, सूत्र होता है जब कोई पूर्णांक ए बी सी रहेगा तो सचरियता का नियम हो जाएगा ए और प्लस में हो जाएगा बी प्लस सी, और बराबर में हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस में सी। यही हो गया सहचर्यता का नियम। तो क्रम विनिमय का नियम क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय का नियम। इसका नियम हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, तो बात आता है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होगा, योज प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 है तो इसका जो योज प्रतिलोम होगा -5 हो जाएगा, और जैसे 6 है माइनस में, इसका योज प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। 6 रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, उसी को बोलेंगे योज प्रतिलोम। और एक बात, पूर्णांक को जीरो का योज तत्सम कहा जाता है। तो जीरो जो हो गया तत्समक हो गया। प्यारे दोस्तों, चलते हैं प्रश्नमाला एक एक की ओर। पहला नंबर वाले पूर्णांकों के जोड़ को जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। तो नाम लिखेंगे तो हो जाएगा, इसका पहला का नाम क्रम विनिमय हो जाएगा नियम। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे ए भी रहेगा तो ए, कोई पूर्णांक ए भी रहेगा तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो जाएगा। तो ए इसको पूरे को मान लेते ए हो गया, और बी इतना -3 हो गया तो ए प्लस बी है, और बराबर बराबर हो गया। यहाँ पे बी है तो माइनस में 3 बी को माने तो -3 प्लस हो गया ए 5 है, तो इसी सूत्र पे बना। तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय का नियम। दूसरा है -7 प्लस मछली ब्रैकेट 1 प्लस -6 और -7 बराबर -7 प्लस 1 और प्लस में -6। तो दूसरा नंबर हो जाएगा सचरियता का नियम। सचरियता का नियम। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरे को ए मानते हैं। तो ए, कोई पूर्णांक ए बी सी है, ए है -7, बी है 1 और सी है -6। तो ए प्लस बी और -6 हो जाएगा प्लस में सी। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी और लास्ट में हो जाएगा प्लस में सी। तो देखो इसी ए प्लस बी और ब्रैकेट हो गया बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, बाहर में हो गया प्लस सी। तो ऐसा सूत्र होता है सचरियता का नियम में। तो इसी तरह का आया, तो दूसरा नंबर हो गया सचरियता का नियम। अब 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर में है निम्नलिखित में पूर्णांकों के योज प्रतिलोम लिखे। तो योज प्रतिलोम में क्या बताए थे, जब भी कोई संख्या माइनस में है तो प्लस में होगा, इसका योज प्रतिलोम प्लस में हो जाएगा। जैसे -10 है तो हो गया इसका 10। यहाँ पे 1 नंबर में है, 1 नंबर में है +10, तो इसका जो हो जाएगा योज प्रतिलोम -10 होगा। अब दूसरा नंबर में -3 है तो इसका योज प्रतिलोम प्लस में 3 हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्लस में जो जब भी रहता है तो इसमें आगे में प्लस का चिन्ह नहीं देते हैं। अब यहाँ पे -9 है तो इसका हो जाएगा प्लस में 9, तो प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब चौथा नंबर है, चौथा है 0। तो 0 है तो इसको माइनस में लिखें 0 या फिर प्लस में लिखें 0। तो 0 ही होगा, इसका हो जाएगा 0 ही। माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए, कुछ भी करके लिखिए, 0 0 हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योग तत्समक पहचाने। तो शुरू में यही बताए थे कि 0 को तत्समक योज
तत्समक कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा तीसरा का एक नंबर में है 1, दूसरा में है 0, तीसरा में -1 और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर, दूसरा नंबर हो जाएगा 0। 0 ही पूर्णांक है जो कि योज्य तत्समक है, तो इसका 0 हो गया। अब एक वाला एक ए हो गया खत्म, तो खत्म हो गया, तो यहीं तक छोड़ देते हैं। अब अगले क्लास में अगले वाला देखेंगे, एक बी देखेंगे, और आज जो है प्रश्नमाला एक खत्म हो गया। चलते हैं अगले वीडियो में देखेंगे और अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।